अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी से चेंज करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a 2 बाहर हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब तक एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होता है तभी तक ये इतने के बराबर लिखा जा सकता है। जब तक एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होता है तभी तक ये इतने के बराबर लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता। तो हम क्या करते हैं, पहले जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 2a माइनस एक्स रखते हैं। 2a मतलब क्या, ये हम क्या करते हैं पाई माइनस एक्स रखते हैं, देखते हैं वो एफ एक्स के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो सिंपली ये कितने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब एफ पाई माइनस एक्स कितने के बराबर आ रहा है, यहाँ पे एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम आराम से इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, इसको 2a की तरह कैसे बनाएंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 बन जाने वाला है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स को डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, लेकिन वॉली ने फॉर्मूला दे रखा है कि ऐसा कोई अगर कोई ऐसे टर्म बनते हैं साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स या tan क्यूब एक्स, ऐसे कोई टर्म बनते हैं तो उसको कितने के बराबर लिखा जा सकता है। tan का छोड़ो, उन्होंने सिर्फ साइन और कॉस पे बात किया हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर जो भी आप टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो उसका जो पावर है अगर वो ऑड है तो ये फॉर्मूला यूज करो, इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो क्योंकि ऑड है तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे पहले वाले। तो अगर पावर ऑड होता है तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर n एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस के पावर n एक्स डी एक्स के बराबर होता है। और ये कितने के बराबर होता है, 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक जाता है, n माइनस 1 तक, और डिवाइड कर देंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक, n तक। क्योंकि 3 है तो पहला मामला यूज करेंगे, ये वाले 2 बाहर है उसको बाहर ही रखो। इसको कितने के बराबर लिखेंगे, 2 इंटू 4 नहीं कर सकते क्योंकि n माइनस 1 तक जाना है, तो n का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस वन 2 ही तक जाएंगे, और नीचे 1 इंटू 3 तक जाएंगे। तो कितना मिल गया, 2 2 4 बाई 3। तो इसका वैल्यू सिंपली क्या आ गया, 4 बाई 3 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको नोट करो। हमको क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई cos के पावर 6 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई cos के पावर 6 एक्स डी एक्स के बराबर दे रखा है। हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो आराम से हम इसको 2 को बाहर करके इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, तभी ये इतने के बराबर होगा। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पे क्या है, पाई है, पाई है, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई है, तो हम पाई माइनस एक्स रखते हैं। अगर सिंपली ये एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो ये इतने के बराबर यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रल 0 टू पाई 2 को सॉरी cos के पावर 6 है और x की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस के cos x होता है, माइनस के cos x होता है। मतलब कि यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखो पावर में कितना है, 6 है, तो इसके पावर में भी 6 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इतने के बराबर है। तो आराम से हम क्या कर लेंगे, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और cos के पावर 6 एक्स डी एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखो cos के पावर 6 एक्स डी एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वॉली ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा 0 टू पाई बाई 2 टाइप के इंटीग्रेशन बनते हैं और अगर पावर आपका इवन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड है तो अलग फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पे 6 इवन नंबर है तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर n एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस के पावर n एक्स डी एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे n इवन रहना चाहिए, ये कितने के बराबर होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक,
डिवाइड करेंगे किससे, 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक जाएंगे, 6 तक, जहाँ तक n का वैल्यू है वहाँ तक जाएंगे और पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 सपोज करके लिखना स्टार्ट करो। ये 2 बाहर है उसको बाहर ही रखो, इसको हम सिर्फ देखते हैं। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 तक जाएंगे क्योंकि n माइनस 1 तक जाना है, 6 माइनस 1 5, और नीचे 2 इंटू 4 इंटू 6 तक जाएंगे क्योंकि n तक जाना है, और पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, 3 2 जा 6 कैंसिल, बस इतना ही कट रहा है ना। हाँ चलो, तो ऊपर क्या बच रहा है, 5 पाई बच रहा है, और नीचे क्या, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 5 पाई बाई 16, यही मिल गया हमारे पास इस इंटीग्रल का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 पाई माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रल की, कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, यही वाला अप्लाई करते हैं। तो आई क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, एक्स की जगह क्या हो जाने वाला है, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, और क्या डिवीजन में भी वही होगा, सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन भी निगेटिव होता है, सेक भी निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो है ही, माइनस यहाँ से निकल जाएगा माइनस का 10x, और डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी माइनस निकलेगा, यहाँ से भी माइनस निकलेगा, उस माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर सेक x प्लस 10x बचने वाला है। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाने वाला है। अब स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई, आई इज इक्वल टू चल रहा है, पहले क्या होगा, पाई 10x अपान सेक x प्लस 10x को अलग कर लेते हैं, और dx भी था ना, dx भी है, चलो कोई बात नहीं, छूट गया था, और कहीं नहीं छूटा ना, हाँ नहीं, चलो ठीक है। फिर क्या, माइनस टेन x, और x को अलग कर लेते हैं, x टेन x dx डिवाइड करेंगे किससे, सेक x प्लस 10x से, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से पाई तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, i का वैल्यू x टेन x dx अपॉन सेक x प्लस 10x, तो ये i हो गया, माइनस i, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस i, मतलब i प्लस i 2i हो जाने वाला है, और इंटीग्रल 0 टू पाई, और क्या, इस पाई को कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लेते हैं, तो अंदर सिंपली क्या बचेगा, 10x dx अपान सेक x प्लस 10x बचेगा। नीचे दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक नोट करो, पहले हो गया। चलो, तो अब करते क्या है, सेक x प्लस 10x नीचे है, तो इसके रेसिप्रोकल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही चीज करो, या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दोनों जगह। ठीक है, न्यूमरेटर के देखो यार, जैसे लिखा हुआ है 1/2, हम बोले कि 2 के रेसिप्रोकल से, 2 का रेसिप्रोकल मतलब 2 के पावर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो मल्टीप्लाई कहाँ करें, डिवाइड कहाँ करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लैंग्वेज ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में कि कौन सी चीजें कहाँ लिखी जाए। तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई टेन x dx है, और नीचे क्या था, सेक x प्लस 10x था, इसका रेसिप्रोकल सेक x माइनस 10x। ठीक है, रेसिप्रोकल बोल दो या कंजुगेट बोलते हो ना, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रखा है, कंजुगेट मतलब इनवर्स पार्ट, वैसा सपोज कर लो। हम क्या करते हैं, सेक x माइनस 10x मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेक x माइनस 10x मल्टीप्लाई करते हैं। हम सिंपली मल्टीप्लाई करके पहले ओपन कर दो, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, पहले 10 को मल्टीप्लाई करो सेक x में, तो क्या हो जाने वाला है, 10x sec x। चलो sec x को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, sec x 10x की तरह लिखा रहता है। और क्या, dx अलग कर लेते हैं और डिवाइड किससे है,
ए प्लस बी है और ए माइनस बी, मतलब क्या सेक स्क्वायर यक्स माइनस टेन स्क्वायर यक्स होने वाला है। और फिर क्या माइनस है ना, दूसरा पार्ट भी लिखना पड़ेगा। और ये जो पाई है ना, ये दोनों के बाहर रहने वाला है, तो पहले साथ में कर लिया जाए। चलो साथ में कर लेते हैं, बाद में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है, टेन यक्स, और क्या है टेन यक्स, यहाँ पे भी तो टेन स्क्वायर यक्स dx होने वाला है, ठीक है। dx को बांट दिया था, कोई बात नहीं, dx को भी साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के dx को बाहर आने दो। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन, मतलब नीचे क्या आ गया, वन आ गया। 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या अलग अलग कर लेते हैं अब, इंटीग्रल 0 टू पाई सेक यक्स टेन यक्स dx को अलग कर लेते हैं, टेन यक्स dx को अलग कर लेते हैं। और नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, वन के बराबर हो गया, तो उसको छोड़ दो। माइनस इंटीग्रल क्या है, टेन स्क्वायर यक्स dx, इसको अलग कर लो। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से पाई तक। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, और यहाँ पे देखो सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट चल रहा है, 0 से पाई तक। और इस टेन को क्या करते हैं, सेक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन के बराबर है, तो टेन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर होगा। तो माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन के बराबर होगा, और dx तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करो इसको भी, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, यहाँ पे भी ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ टाइम बाद रखते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। माइनस सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स मिलेगा, कितना मिलेगा, टेन एक्स, और वन डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स मिलेगा, तो माइनस के एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ये भी 0 से पाई तक चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर का नोट करो, रफ करते हैं यहाँ पर लेफ्ट में नोट करो, बस अब करना कुछ नहीं, लिमिट वैल्यू रखना है अपना, ठीक है। चलो तो पहले क्या, पाई तो बाहर है ही, उसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो तो 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, पहले क्या सेक पाई बनेगा माइनस सेक जीरो बनेगा, ये अलग हो गया, माइनस, अब दूसरे टर्म को देखते हैं, टेन पाई बनेगा माइनस पाई, और फिर क्या माइनस टेन जीरो बनेगा माइनस जीरो। चलो अब सभी वैल्यूज को पुट किया जाए, तो पाई है हमारे पास, 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, सेक पाई मतलब क्या, माइनस वन के बराबर, माइनस सेक जीरो मतलब क्या, वन के बराबर। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस यहाँ पे कितना है, टेन पाई मतलब क्या, जीरो के बराबर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपली जीरो मिल जाएगा। और यहाँ पे माइनस के पाई तो है ही बाहर, और ये वाला पाई सबके बाहर है, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे टेन जीरो जीरो, ये तो जीरो है ही, मतलब इतना ही मिलेगा। तो क्या मिल गया यहाँ से, 2i इज इक्वल टू माइनस टू पाई, यहाँ से मिल गया, और पाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी बनेगा, पाई स्क्वायर बनने वाला है, और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर हो जाने वाला है। अब करना क्या, थोड़ा सा जैसा उसने लिख रखा है वैसे फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वाले 2 से, तो ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाने वाला है। आंसर कैसा दे रखा है, पाई इंटू पाई माइनस टू बाई टू माइनस वन के बराबर। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसमें से पाई कॉमन कर लेते हैं, और इस वाले को आगे लिख देते हैं, माइनस वन उसको लिख देते हैं। ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ था, आई कितने के बराबर था, आई इसी के बराबर था, तो ये क्या आ गया, इसी के बराबर आ गया। नोट करो, हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स टेन एक्स डी एक्स अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स टेन एक्स डी एक्स अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। फिर हम क्या जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाने वाला है, आई हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान सेक पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो जाने वाला है, ठीक है। चलो तो देखो यार, पाई माइनस एक्स की तरह ही बचेगा। अब टेन पाई माइनस एक्स है, तो देखो हमने क्या देखा है, ये पाई है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या नेगेटिव होता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का टेन एक्स। और फिर यहाँ पे सेक एक्स है, सेक एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे कॉस है, तो क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी,
यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस पाई माइनस एक्स है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव हो जाने वाला है। तो वही सब लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और टेन पाई माइनस एक्स मतलब क्या, माइनस का टेन एक्स हो जाने वाला है dx। और नीचे क्या है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा अंदर, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एक बार टेन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करके अलग कर देते हैं, फिर टेन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करके अलग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएंगे। चलो अब लिखते हैं फिर से, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई और क्या, पहले मिलेगा हमको टेन एक्स और यहाँ पे पाई में मल्टीप्लाई किया dx अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा। और फिर क्या, माइनस, ये वाला माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई, इस बार क्या मिलने वाला है, यक्स टेन एक्स मिलने वाला है, यक्स टेन एक्स dx अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो यही क्या है, हमने i मान रखा है यक्स टेन एक्स dx अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब ये क्या i के बराबर है, ये वाला पूरा i के बराबर है। तो माइनस i लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i प्लस i 2i हो जाने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो कितना मिला हमको, 2i इज इक्वल टू, एक सेकेंड, चलो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या, इस पाई को क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं, ये वाला पाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, टेन एक्स के साथ यक्स यहाँ पे था, हाँ ठीक है चलो। तो क्या मिला हमको, टेन एक्स dx बचा, पाई बाहर कर लिया हमने, और नीचे क्या बचा, सेक यक्स प्लस कॉस एक्स बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेन एक्स को, एक सेकेंड, अब क्या करते हैं, इस टेन एक्स को साइन अपान कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो सेक है इसको भी पलट देते हैं तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन यक्स अपान कॉस यक्स dx हो जाएगा। और नीचे सेक को पलट दो तो 1 अपान कॉस यक्स हो जाने वाला है, प्लस कॉस एक्स तो है ही। अब क्या करो, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस पूरे के नीचे चला जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपान कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या बचने वाला है, उसको देख लेते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन यक्स dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बचने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो कॉस यक्स है, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट कॉस यक्स क्या है, कुछ z के बराबर है, कॉस यक्स क्या है, कुछ z के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन x मिलेगा। अब z को डिफरेंशिएट करोगे तो dz अपान dx मिलेगा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या मिल गया, dz मिल गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस कॉस को z के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे z स्क्वायर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इधर का नोट करो, रब करना है, ठीक है। तो देखो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, cos x को z में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो पहले क्या था, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई था, तो साइन एक्स dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था। अब हमने क्या किया, cos x को z में कन्वर्ट कर दिया, तो अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं। तो क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, cos 0 मतलब क्या, 1 बन जाने वाला है। तो जब x का वैल्यू 0 है तो z क्या बन रहा है, 1 के बराबर बन रहा है। x का वैल्यू 0 बन रहा है तो z क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। और फिर क्या, अपर लिमिट पाई है, तो x की जगह अगर पाई रखते हैं तो cos पाई मतलब -1, तो z क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। तो अब नए टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई नहीं होगा, इस बार क्या होगा, 1 से -1 होगा, 1 से -1, नीचे वाला लिमिट 1 है, ऊपर वाला लिमिट -1 है, ठीक है। अब साइन एक्स dx, ठीक है, साइन एक्स dx, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का dz, इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस को बाहर कर लो, dz हो गया। और नीचे क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली z का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब इसको तो जानते ही हो, इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स z का होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई
यहाँ पे क्या मिल गया, tan इनवर्स z लिमिट 1 से -1 तक है। अब बस करना क्या है, लिमिट को पुट करना है, ठीक है। चलो एक माइनस यहाँ बाहर भी है, उसको याद रखना है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, पहले -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या है हमारे पास tan इनवर्स -1, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, माइनस के π/4 के बराबर होता है, और tan इनवर्स मतलब कितने के बराबर, π/4 के बराबर होता है। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड, हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस के π/4 माइनस, और यहाँ पे क्या है π/4, मतलब क्या हो गया, माइनस के 2π/4, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, और यहाँ पे क्या है माइनस के 2π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिंपली 2 बचा, और यहाँ पे क्या है माइनस, इस माइनस से कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या बचा, π² 2 बचा। तो i इज इक्वल टू क्या बचा, π²/4, ये वाला 2 डिवाइड कर दो तो i² इक्वल टू π²/4, और i क्या था, i जो क्वेश्चन था वही हमने मान रखा, तो यही बात प्रूफ हो गया, नोट कर लो।